पिछले साल दिल्ली का चुनाव यमुना नदी के इर्द गिर्द रहा। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। यमुना मैया की, यमुना मैया की। चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी सरकार आने पर साबरमती की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। केजरीवाल पर आरोप लगे कि उन्होंने यमुना को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब यमुना को थोड़ा राजनीति से अलग करते हैं और अब उस रिसर्च को देखते हैं जिसमें नदी को लेकर दावा किया गया है। यमुना पर रिसर्च आई है कि यमुना 68% तक सिकुड़ गई है। अब ये रिसर्च मन में एक सवाल पैदा करती है कि क्या यमुना विलुप्त होने वाली है। इसी सवाल को थोड़ा आज डेप्थ में समझेंगे कि जिस यमुना पर दिल्ली की सियासत घूमती है उसका भविष्य क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में रिसर्च में किए गए उन तमाम दावों की परत उधेरेंगे। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पंच देख रहे हैं। आपको दिल्ली का 2025 विधानसभा चुनाव याद होगा। ये वो चुनाव था जिसमें यमुना नदी दिल्ली की सियासत की धुरी बनकर उभरी थी। चुनाव इसी नदी के इर्द गिर्द घूमता रहा और बीजेपी ने इसे आस्था से जोड़कर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। नारे लगे, वादे हुए और यमुना को दिल्ली की पहचान और सम्मान का प्रतीक बताया गया। नतीजा ये हुआ कि इसी लहर के सहारे दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई। अब ये बात राजनीति की हो गई, लेकिन यमुना की वास्तविकता का क्या, इस पर ही एक रिसर्च आई है। राजनीति से थोड़ा अलग होकर हम यमुना की तस्वीर को देखने की कोशिश करते हैं, जिसे हम पूछते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट और भोपाल के IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने यमुना पर एक रिसर्च की है। दावा किया गया है कि यमुना धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, सिकुड़ रही है। इस रिसर्च को पूरा करने के लिए रिसर्चर्स ने साल 1799 के नक्शे की मदद ली है, जिसमें यमुना का पूरा मैप मौजूद है और इसी मैप को आधार बनाकर यह रिसर्च की गई है, जिसमें पाया गया है कि नदी का बहाव 79% तक घट चुका है। अब यमुना सिकुड़ क्यों रही है, इस पर रिसर्च में 5 कारण गिनाए गए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला कारण रिसर्च में यह है कि 1873 में जो दिल्ली का ताजेवाला बैराज है, फिर 1874 में ओखला बैराज है, 1959 में वजीराबाद का बैराज है, फिर 66 और 67 में ITO बैराज, ये सब बना। और उसके बाद क्या हुआ कि यमुना का जो कुदरती बहाव है उसमें बड़ा बदलाव आ गया, जो कि ह्यूमन जो कंस्ट्रक्शन है उसके कारण आया। अब इन बैराजों के जरिए क्या हुआ कि नदी का जो काफी पानी था वो दूसरी जगहों तक मोड़ दिया गया और यही वजह है कि दिल्ली तक पहुंचने वाला पानी लगातार घटता चला गया। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि बैराज क्या है। तो बैराज नदी पर बना एक ढांचा होता है जिसमें बड़े बड़े गेट लगे होते हैं और इसका मेन काम ये होता है कि ये पानी को बड़े पैमाने पर स्टोर नहीं करता, बल्कि नदी का जो जल स्तर है, पानी का जो नहर है, उसको डाइवर्ट करता है। दूसरी बात रिसर्च में ये कही गई कि 9वीं सदी के शुरू में दिल्ली की जो आबादी थी वो महज 2.5 लाख के आसपास थी और अगर 2024 का अगर आप देखेंगे आबादी तो वो है 2.25 करोड़। जितनी तेजी से आबादी बढ़ी तो इमारत का निर्माण बढ़ा और नदी किनारे क्या हुआ कि अतिक्रमण बढ़ता गया और इसका भी दबाव आया यमुना पर और वो यमुना सिकुड़ गई। रिसर्च की तीसरी पॉइंट हमें यह बताती है कि 1912 से 2024 के बीच दिल्ली में कई सारी परियोजनाएं हुई जिससे दिल्ली में बाढ़ से दिक्कत ना हो। परियोजनाएं अच्छे काम के लिए ही हुई थी, लेकिन इसका खामियाजा यमुना को भुगतना पड़ा। हुआ इससे यह कि यमुना का 45 वर्ग किलोमीटर इन्हीं परियोजनाओं के कारण कट गया और इससे नदी की जो कुदरती क्षमता है वो और कमजोर पड़ गई। चौथा पॉइंट रिसर्च में यह बताया गया है कि यमुना में कुदरती तौर पर जो रेतीला टापू बनता है वो भी खत्म होता चला गया है। 1985 में इसका जो क्षेत्रफल था वो करीब 20 वर्ग किलोमीटर था और ये 2020 तक घटकर सिर्फ 4 वर्ग किलोमीटर रह गया है। पांचवें पॉइंट में रिसर्च ने 2023 में जो दिल्ली बाढ़ आया उसका उदाहरण लिया है। 1978 में यमुना में 2023 के मुकाबले लगभग 2 गुना पानी छोड़ा गया था, फिर भी 2023 में जल स्तर उससे ज्यादा ऊपर पहुंच गया। वजह यह है कि नदी अब पहले के मुकाबले काफी संकड़ी हो चुकी है। रिसर्चर्स ने पाया कि 1799 में यमुना की जो औसत चौड़ाई है वो करीब 658 मीटर थी, लेकिन 2024 आते आते ये घटकर सिर्फ 210 मीटर रह गई। यानी नदी अपनी चौड़ाई का एक बड़ा हिस्सा गंवा चुकी है। सिर्फ चौड़ाई ही नहीं, बहाव का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 1799 में यमुना का बहाव 30,000 घन मीटर प्रति सेकंड था, जो 2024 में घटकर महज
3,900 घन मीटर प्रति सेकंड रह गया है। आखिर में रिसर्च में यह कहा गया कि यमुना की जो मौजूदा स्थिति है वो कुदरती बदलावों से ज्यादा मानवीय दखलंदाजी का नतीजा है। नदी का सिकुड़ना दिल्ली वासियों को और पर्यावरण दोनों के लिए चिंता का सबब है। जब किसी नदी की चौड़ाई और बहाव इतना घट जाए तो सबसे जो पहला असर है वो पीने के पानी पर पड़ता है। और वैसे भी दिल्ली में पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है। हम देखते हैं कि लोग लाइन लगा लगा कर गर्मियों में पानी भरते हैं और ये सीधे सीधे इंसानी जीवन और पूरे पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी है, जिसे नजरअंदाज करना अब भारी पड़ सकता है। इसलिए हमारे सरकार से निवेदन है कि इस तरह के रिसर्चों को ध्यान से गौर से सुना जाए, पढ़ा जाए और जो भी हल है वो निकाला जाए। बाकी इस रिसर्च को और इस स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे साथी सोफियान ने, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।